हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2022 तक के सारे इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए हमारा पहला प्रश्न देखिए। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन 2 मनीषा रोपेटा। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम की जानकारी प्रदान करने के लिए किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन 3 गूगल मैप्स। गूगल मैप्स ने 2 स्थानीय कंपनियों गेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर भारत के 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। नए फीचर की मदद से ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम, किसी खास सड़क पर स्पीड लिमिट और उस जगह का तापमान की जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? सही जवाब है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई है। 14 साल की अनाहत सिंह स्क्वैश प्लेयर है और केंद्र शासित दिल्ली से संबंधित हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 से जुड़े टॉप 5 प्रश्न देखिए। बर्मिंघम राष्ट्र खेल 2022 किस देश में आयोजित किया गया? इंग्लैंड में। सेकंड देखिए, बर्मिंघम राष्ट्र खेल 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण। थर्ड देखिए, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? पेरी द बुल। फोर्थ देखिए, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। फिफ्थ देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सही जवाब है सत्येंद्र प्रकाश। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश को पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी एवं केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक प्रकाश जयदीप भटनागर की जगह पदभार संभालेंगे। अगला प्रश्न, देश का पहला 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में यह प्रदेश दुनिया में अपने एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाएगा। विश्व के कई देशों से अधिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। यह 13वें एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टिंग में बिंदिया रानी ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं की 55 किलोग्राम स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश की। बिंदिया ने क्लीन एंड जर्क राउंड में 116 किलो का वजन उठाया। कुल 202 किलो वजन उठाने के साथ बिंदिया रानी ने रजत पदक अपने नाम किया। अगला प्रश्न, कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया? सही जवाब है गन हिल नाम दिया गया। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान प्रदान किया? सही जवाब है तमिलनाडु पुलिस। अगला प्रश्न देखिए, हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं देखेंगे। डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में देखते हैं। आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं तो हम जल्दी जल्दी मेन पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन होंगे? सही जवाब है संजय अरोड़ा होंगे। अगला प्रश्न देखिए, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है पेरिस। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न में से किसने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया? सही जवाब है जिम्बाब्वे। निम्न में से जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही जवाब है केरल। ऑप्शन 2 सही है। विधानसभा बैठकों के मामले में केरल राज्य शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारोत्तोलक अंजीत शूली ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। एक बात और, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पर अलग से एक वीडियो बनाई गई है जिसमें आपको डिटेल में बताया गया है किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है। वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अतिरिक्त समय तक चले मैच में जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता। जब लग रहा था कि इंग्लैंड उम्मीदों के दबाव में आ जाएगा, तब चोले केली ने 110वें मिनट में गोल दागा जो निर्णायक साबित हुआ। केली के गोल के पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी काफ़ी थके हुए नजर आ रहे थे और इन्हें जर्मनी के स्थानापन्न खिलाड़ियों के सामने जूझना पड़ रहा था। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है? सही जवाब है हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को बजट प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान चिराग योजना शुरू की है। इसे 2007 में हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 134A के तहत शुरू किया गया था। चिराग योजना के बारे में जान लीजिए। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए से कम है, वे कक्षा 2 से कक्षा 12 तक प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, सरकार 2री से 5वीं कक्षा तक प्रति छात्र 700 रुपये, कक्षा 6ठी से 8वीं तक प्रति छात्र 900 रुपये और 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रति छात्र 1100 रुपये की प्रतिपूर्ति करेगी। लास्ट पॉइंट, कम से कम 533 बजट प्राइवेट स्कूलों, ज़्यादातर गांवों और छोटे शहरों में चिराग योजना के तहत EWS छात्रों को सीट देने के लिए आवेदन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया? सही जवाब है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन गांवों के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। संस्कृत प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। चलिए ध्यान देंगे, संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, पहली भाषा हिंदी है। रोचक तथ्य का सेकंड पॉइंट, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इस पैमाने पर पहल की है। कर्नाटक राज्य में केवल एक संस्कृत भाषी गांव है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानियां देखिए, शीतकालीन में देहरादून और ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण। उत्तराखंड राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? सही जवाब है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। यह नवंबर 2022 में उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे।
अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? सही जवाब है नर्मदा नदी। भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से तैयार किया जाएगा। यह सोलर पावर प्लांट वर्ष 2022 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर देगा, जिससे मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 1 सही है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है गोल्ड पदक जीता है। उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल मैच में मलेशिया के जी योंग एनजी को हराया। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए निम्न में से किन्हें चुना गया? सही जवाब है अंचिता शरद कमल और निखत जरीन, दोनों को चुना गया। अगला प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के अंचिता शरद कमल ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है गोल्ड पदक जीता है। 40 साल की उम्र में अंचिता शरद कमल ने भारत को एक और गोल्ड दिला दिया है। अंचिता शरद कमल ने लियाम पिचफोर्ड को हराया। भारत के लिए यह बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 22वां गोल्ड मेडल है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है गोल्ड पदक जीता है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने भारत को एक और गोल्ड मेडल दिला दिया है। अगला प्रश्न है, इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? सही जवाब है 61। इस साल 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड में भारत ने कुल 61 पदक अपने नाम किए। इस बार भारत ने कुल 22 स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। 16 रजत और 23 कांस्य पदक प्राप्त किए। भारत को सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती और वेट लिफ्टिंग से आए हैं। भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में 12 पदक दिलाए हैं और वेट लिफ्टर्स ने 10 मेडल झोली में डाले हैं। बॉक्सिंग में भी भारत को 7 पदक मिले हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? सही जवाब है मिशन वात्सल्य योजना शुरू की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009-10 से केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना लागू कर रहा है। मिशन वात्सल्य का लक्ष्य देखिए। मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना, हर क्षेत्र में विकास के लिए सहायता प्रदान करना, उनके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इको व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें उनका पूर्ण विकास हो। इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किशोर न्याय कानून 2015 के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराने तथा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना था। मिशन वात्सल्य अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार आधारित गैर संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, किन्हें लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? सही जवाब है दलाई लामा। ऑप्शन 1 सही है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी-पाल्म RNGM डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को यह पुरस्कार विशेषकर केंद्र शासित प्रदेश के लिए उनके योगदान को देखते हुए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा प्रदान किया गया है।
अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला मुक्केबाज नीतू घनघास ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है गोल्ड पदक जीता है। अगला प्रश्न, डिफेंस एक्सपो का आयोजन इस साल कहाँ होगा? सही जवाब है गुजरात के गांधीनगर में होगा। डिफेंस एक्सपो का आयोजन इस साल 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस साल का डेफ एक्सपो प्रतिष्ठित द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण होगा। सशस्त्र बलों, डीपीएसयू और उद्योग के उपकरणों और कौशल सेट का प्रदर्शन साबरमती रिवर फ्रंट में सभी स्तरों पर सक्रिय भागीदारी और सिंक्रनाइज प्रयासों के माध्यम से सभी 5 दिनों में लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कौन से अवार्ड से सम्मानित करेगी? सही जवाब है कर्नाटक रत्न अवार्ड। ऑप्शन 3 सही है। कर्नाटक सरकार दिवंगत कन्नड़ एक्टर पावर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित करेगी। इसकी घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। पुनीत को यह सम्मान 1 नवंबर यानी कन्नड़ राज्योत्सव के समारोह में दिया जाएगा। पिछले साल 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने के बाद पुनीत राजकुमार का निधन हो गया था। उनकी आखिरी फिल्म जेम्स इस साल 17 मार्च को रिलीज हुई थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिली थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इंडिया की उड़ान परियोजना लॉन्च की है? सही जवाब है गूगल। गूगल ने भारत की आज़ादी के 75 साल के सफ़र में हासिल की गई अहम उपलब्धियों को समेटते हुए एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की है, जिसमें समृद्ध अभिलेखागार और कलात्मक चित्रण के जरिए देश की कहानी बयां की गई है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा शुरू की गई परियोजना इंडिया की उड़ान देश की उपलब्धियों का जश्न मनाती है और यह इन 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना पर आधारित है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति मंत्रालय तथा गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में आयोजित एक समारोह में इसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। चलिए ध्यान देंगे, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना हुई 4 सितंबर 1998। गूगल मुख्यालय है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य। नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? सही जवाब है केरल स्थित फेडरल बैंक। ऑप्शन 3 सही है। केरल स्थित फेडरल बैंक आयकर विभाग ने टीन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है। पेमेंट गेटवे एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया आसान हो जाती है। टीन 2.0 मंच इस साल 1 जुलाई से शुरू हुआ था। यह पेमेंट गेटवे के जरिए करदाताओं को एक और भुगतान विकल्प प्रदान करता है, जिससे वे क्रेडिट या डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग जैसे माध्यम से आसानी से भुगतान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक शामिल है। भारत इस प्रतियोगिता में 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है आर्या वाल्वेकर। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? सही जवाब है इजराइल। ऑप्शन 3 सही है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है जेम्स मॉरिफ। ऑप्शन 3 सही है।
पापुआ न्यू गिनी की संसद ने देश में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जेम्स मारिफ को फिर से शीर्ष पद के लिए नामित किया। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प की खबर के मुताबिक चुनाव के बाद संसद की पहली बैठक में मारिफ को अगली गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए निर्विरोध नामित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस क्षेत्र में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए? सही जवाब है पानीपत, हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार दूसरी पीढ़ी 2G के एक एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पानीपत में 10 अगस्त को 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किए। परियोजना के बारे में जान लीजिए। यह परियोजना संयंत्र संचालन में शामिल लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी और चावल के भूसे की कटाई, हैंडलिंग, भंडारण आदि के लिए आपूर्ति श्रृंखला में अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा। चावल के भूसे को जलाने में कमी के माध्यम से परियोजना प्रति वर्ष लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जन के बराबर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में योगदान देगी, जिसे देश की सड़कों पर सालाना लगभग 63,000 कारों को बदलने के बराबर समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। रेडियो जयघोष के बारे में देखिए। पहला पॉइंट, दैनिक रेडियो कार्यक्रम पराक्रम और शौर्य नगर में राज्य के सभी 75 जिलों के लोक कथाएं शामिल होंगी और स्वतंत्रता पूर्व और बाद के दोनों युगों के बहादुर सैनिकों के साथ साथ रेडियो जयघोष पर अनसुने नायक भी शामिल होंगे। सेकंड पॉइंट है, कला यात्रा प्रदर्शन कलाओं पर, उत्तर प्रदेश के व्यंजनों पर, राज्य की रसोई, थिएटर, कलाकारों पर रंगशाला, सरकारी पहल पर राज्य की रफ्तार और रेडियो जयघोष पर दृश्य कला पर, रंग यात्रा पर ध्यान केंद्रित करेगी। थर्ड पॉइंट, इसके अतिरिक्त रेडियो जयघोष पर शिक्षा पर नियमित शो भी होंगे। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण के अभ्यास वज्र प्रहार 2022 की शुरुआत कब हुई? सही जवाब है 8 अगस्त। भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण के अभ्यास वज्र प्रहार 2022 की शुरुआत 8 अगस्त 2022 को हुई। ये हिमाचल प्रदेश के बकलों में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में शुरू की गई है। अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व यूएस स्पेशल फोर्सेस के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप SFG और स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन STS के जवानों ने किया। भारतीय सैन्य दलों में पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो शामिल हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य देखिए। इस संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है। इस वार्षिक अभ्यास की मेजबानी भारत और अमेरिका बारी बारी से करते रहे हैं। इसका 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में ज्वाइंट बेस लेविस मैकॉर्ड वाशिंगटन में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परवाज मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए जम्मू कश्मीर ने परवाज मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है। यह योजना जम्मू कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम द्वारा शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य पूरे जम्मू कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। सेकेंड पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर सरकार एयर कार्गो की मदद से खराब होने वाले फलों को ले जाने के लिए माल ढुलाई शुल्क पर 25% की सब्सिडी देगी। जम्मू कश्मीर के बारे में देखिए। पहला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
थर्ड है जम्मू कश्मीर की राजधानी शीतकालीन में जम्मू एंड ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर। लास्ट पॉइंट है जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही जवाब है 10 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न, यूएसए हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3 रामाधार सिंह। यूएसए हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक रामाधार सिंह बने हैं। भारत के किस व्यक्ति को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? सही जवाब है ऑप्शन 4 नेता शशि थरूर को। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर दी लॉ लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। कई दलों के नेताओं ने थरूर को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए बधाई दी। फ्रांस की सरकार थरूर के लेखन और भाषणों के चलते उन्हें इस सम्मान से नवाज रही है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने थरूर को लिखित रूप से इस सम्मान के बारे में सूचित किया है। शशि थरूर के बारे में देखिए, पहला पॉइंट है शशि थरूर 2 बार के लोकसभा सांसद हैं और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। सेकंड पॉइंट है उन्होंने पूर्व में यूपीए सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। थर्ड पॉइंट, थरूर संयुक्त राष्ट्र में 23 साल के लंबे करियर के साथ एक पूर्व राजनयिक भी हैं। वह अपने बेल्ट के तहत कई फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबों के साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। अगला प्रश्न है, सिंगापुर का कौन सा स्थान देश का 75वां राष्ट्रीय स्मारक बना? सही जवाब है पंडांग। सिंगापुर का प्रतिष्ठित हरा भरा और खुला मैदान पंडांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, जिसकी जानकारी नेशनल हेरिटेज बोर्ड ने दे दी है। बोर्ड ने बताया कि शहर के राष्ट्रीय दिवस पर इसे सिंगापुर का राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। गौरतलब है कि ये वही स्थान है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। यह प्रतिष्ठित स्थल सिंगापुर के 74 अन्य राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में शामिल होने वाला पहला हरा भरा और खुला स्थान होगा। बोर्ड ने बताया कि स्मारक को संरक्षित किया जाएगा। इसके राष्ट्रीय ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व को देखते हुए इसे स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत सिंगापुर में इसका खास ख्याल रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही जवाब है ऋषभ पंत को। उत्तराखंड सरकार ने विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ऋषभ को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऋषभ पंत द्वारा जिस तरह से बेहद सामान्य परिस्थितियों में अपने संकल्प एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से लक्ष्य को पूरा किया गया, उससे सभी को प्रेरणा मिलेगी। ऋषभ पंत का सबसे हालिया खेल न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के T20 सीरीज में देखने को मिला, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने 3-0 से जीत के साथ सीरीज का खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च कर रहा है? सही जवाब है केरल। केरल सरकार एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए तैयार है, जहां लोग मूल बिल अपलोड कर सकते हैं और पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। केरल सरकार का लक्ष्य इस ऐप से जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाना है। ऐप का नाम लकी बिल ऐप है और इसे 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? सही जवाब है कीरोन पोलार्ड बने हैं। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने T20 क्रिकेट में एक बहुत ही खास उपलब्धि हासिल कर ली है। पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं।
उन्होंने हाल ही में दी 100 टूर्नामेंट के मुकाबले में लंदन स्पिरिट की तरफ से खेलते हुए यह अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ खेले गए इस मैच में 11 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 34 रन बनाकर नाबाद रहे। पोलार्ड ने अपनी पारी के दौरान एक चौका और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। अगला प्रश्न है, 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की टीम ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता है। टीम आर्मेनिया ने रजत जीता, जबकि भारत 2 टीम ने ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में यूक्रेन ने स्वर्ण पदक जीता। टीम जॉर्जिया ने रजत जीता, जबकि भारत 1 टीम ने कांस्य पदक जीता। 44वां शतरंज ओलंपियाड, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। पहला देखिए, 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या विश्व शतरंज महासंघ FIDE द्वारा चेन्नई, भारत में 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक किया गया था। सेकेंड पॉइंट है, भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की। इसमें ओपन और महिला टूर्नामेंट शामिल थे। थर्ड पॉइंट है, प्रतिभागियों की कुल संख्या 1737 थी, जिसमें ओपन में 937 और महिला स्पर्धा में 800 शामिल थे। अगला प्रश्न है, किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? सही जवाब है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक इंटरैक्टिव इंटरफेस के साथ कई इसरो मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय के रूप में जाना जाने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा लॉन्च किया गया था। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इसरो का यह विचार एक नई पहल है। इसरो के बारे में देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और यह अंतरिक्ष विभाग DOS के तहत संचालित होती है, जिसकी देखरेख सीधे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इसरो अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और गतिविधियों, अंतरिक्ष अन्वेषण और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित कार्य करता है। इसरो दुनिया की 6 सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है, जिसके पास पूर्ण प्रक्षेपण क्षमताएं हैं, क्रायोजेनिक इंजन तैनात है, अतिरिक्त स्थलीय मिशन लॉन्च करते हैं और कृत्रिम उपग्रहों के बड़े बेड़े का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है रियल मैड्रिड FC ने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? सही जवाब है 10। भारत में 10 नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची के रूप में नामित किया गया है, जिसके साथ भारत में रामसर साइट की अब कुल संख्या 64 हो गई है। इस नई रामसर साइट्स में 6 तमिलनाडु के, जबकि गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक साइट शामिल है। अगला प्रश्न, भारत ने रामसर समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? सही जवाब है 1982 में। वर्तमान में भारत में रामसर साइट 64 हैं। रामसर साइट की सबसे अधिक संख्या वाला देश यूनाइटेड किंगडम है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल है। लास्ट पॉइंट है, विश्व का पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया?
सही जवाब है 12 अगस्त को मनाया गया है। 12 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया। हर साल श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर इस दिवस का आयोजन किया जाता है। संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक होने का गौरव प्राप्त है। इसे देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे शुरुआती भाषाओं में से एक होने का गौरव प्राप्त करने वाली यह भाषा भारतीय इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में लोगों को और अधिक जागरूक करने के मकसद से हर साल विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहाँ आयोजित होगी? सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजित होगी। अगला प्रश्न देखिए, सब्जी खाद्य तेल के दाम कम होने से जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रही? सही जवाब है ऑप्शन 4 6.71% रही। सब्जी खाद्य तेल जैसे खाद्य उत्पादों के सस्ता होने से खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में नरम होकर 6.71% पर आ गई। हालांकि यह अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर की उच्च सीमा 6.0% से ऊपर बनी हुई है। सब्जी और खाद्य तेल तथा अन्य चीज़ों के दामों में गिरावट आने के बावजूद खुदरा मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आरबीआई सितंबर के अंत में प्रस्तावित मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में एक और वृद्धि कर सकता है। अगला प्रश्न है, महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब होगा? सही जवाब है मार्च 2023 में होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक कितने और वर्षों के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र IVAC का प्रबंधन करेगा? सही जवाब है 2। भारतीय स्टेट बैंक 2 और वर्षों के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र IVAC का प्रबंधन करेगा। संचालन को 2 और वर्षों के लिए विस्तारित करने के समझौते पर SBI और ढाका में भारतीय उच्च आयोग के अधिकारियों के बीच हस्ताक्षर किए गए। IVAC जल्द ही कुछ अतिरिक्त सेवाएं भी शुरू करेगा, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने और फॉर्म जमा करने, स्लॉट बुकिंग और मोबाइल ऐप लॉन्च करने की सुविधा शामिल है। ढाका में IVAC केंद्र में एक प्राथमिकता लाउंज का भी उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, स्माइल 75 पहल किसने शुरू की? सही जवाब है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने शुरू की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु सहायता स्माइल 75 पहल शुरू की गई है। स्माइल 75 पहल के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को चिन्हित किया है। यह पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, UNMOGIP के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अर्जेंटीना के रियर एडमिरल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। उरुग्वे के मेजर जनरल जोस एलाडियो अल्केन ने अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियो के मिशन के प्रमुख और UNMOGIP के लिए मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में पद छोड़ दिया, जिसका कार्य पूरा होने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वन विधायक वन पेंशन कानून लागू हो गया है? सही जवाब है पंजाब। ध्यान देंगे, पंजाब में वन विधायक वन पेंशन बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। CM भगवंत मान ने ट्वीट किया है, पंजाब में एक विधायक एक पेंशन कानून लागू हो गया है और दशकों पुराने एक से ज़्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया है। क्लियर है? पंजाब के CM हैं भगवंत मान। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।